बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र अल्लाह के तमाम रूहानी साथियों को अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू एक ऐसी तड़प और एक ऐसे सवाल पर मबनी है जो हर उस इंसान के दिल में उठता है जिसने अपने माँ बाप को खो दिया है। जब हम कब्रिस्तान में अपने वालिदैन की ठंडी मिट्टी पर हाथ रखते हैं तो दिल सिसक कर पूछता है, क्या वो मुझे देख रहे हैं? क्या उन्हें पता है कि मैं उनके बिना कितना अधूरा हूं? और सबसे अहम सवाल, क्या बरज़ख की उस अनजान दुनिया में माँ बाप अपनी औलाद का इंतज़ार करते हैं? आज की इस वीडियो में हम कुरान, हदीस और सूफिया किराम की रोशनी में इस पर्दे के पीछे की हकीकत को जानेंगे। ये गुफ्तगू महज एक जानकारी नहीं बल्कि उन टूटे हुए दिलों के लिए एक मरहम है जो अपने माँ बाप की जुदाई में आज भी रोते हैं। बरज़ख वो आलम है जो मौत और क़यामत के दरमियान का पर्दा है। इंसान जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो वो ख़त्म नहीं होता बल्कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल यानी शिफ्ट हो जाता है। रूह कभी नहीं मरती और जहाँ रूह मौजूद है वहाँ रिश्ते और जज्बात भी मौजूद रहते हैं। माँ बाप और औलाद का रिश्ता महज खून का रिश्ता नहीं बल्कि रूहों का एक ऐसा ताल्लुक है जिसे मौत की दीवार भी नहीं तोड़ सकती। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब कोई इंसान फौत होता है और बरज़ख में पहुंचता है तो वहां पहले से मौजूद रूहें उसके पास इस तरह जमा हो जाती हैं जैसे दुनिया में किसी मुसाफिर के घर लौटने पर घर वाले जमा होते हैं। वो रूहें उससे दुनिया के हालचाल पूछती हैं। वो पूछती हैं कि फला शख्स कैसा है, फला रिश्तेदार का क्या हाल है। और जब वो रूह बताती है कि फला शख्स तो मुझसे पहले ही मर चुका है तो वो रूहें गमगीन होकर कहती हैं, अफसोस वो हमारे पास नहीं आया, शायद उसे हाविया यानी जहन्नम में भेज दिया गया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बरज़ख में रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं और अपने प्यारों की खबर रखती हैं। माँ बाप की ममता और शफकत तो दुनिया में बेमिसाल थी। क्या वो कब्र के उस पार ख़त्म हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। उलमा फरमाते हैं कि माँ बाप की रूहें अपनी औलाद के नेक आमाल और उनकी दुआओं का शिद्दत से इंतज़ार करती हैं। जब एक बेटा या बेटी दुनिया में हाथ उठाकर कहता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी ऐ मेरे रब उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया, तो बरज़ख के आलम में माँ बाप को वो दुआ एक नूर के तोहफे की सूरत में पेश की जाती है। फरिश्ते कहते हैं कि ये तोहफा तुम्हारी औलाद की तरफ से आया है। उस वक्त माँ बाप की रूह को जो सुकून मिलता है उसका अंदाज़ा हम दुनिया में नहीं लगा सकते। वो इंतज़ार करते हैं कि कब मेरी औलाद मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करेगी, कब वो मेरी तरफ से सदका देगी, क्योंकि अब वो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो अब हमारी दुआओं के मोहताज है। क्या माँ बाप अपनी औलाद को देखते हैं? इस बारे में रिवायत मिलती है कि हफ्ते में कम से कम एक बार, खासकर जुमे के दिन, रूहों को अपनी औलाद और घर वालों के हालात दिखाए जाते हैं। जब वो अपनी औलाद को नेकी के रास्ते पर देखते हैं तो खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनकी औलाद गुनाहों में डूबी है या उन्हें भूल चुकी है तो उनकी रूह तड़प उठती है और वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह इन्हें हिदायत दे और इन्हें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू इन्हें अपनी राह पर ना चला ले। सोचिए, मरने के बाद भी माँ बाप की दुआएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। वो वहाँ भी फिक्रमंद हैं। वो इंतज़ार करते हैं उस घड़ी का जब उनकी औलाद उनकी कब्र पर आएगी। हदीस में आता है कि जब कोई इंसान अपने माँ बाप की कब्र पर जाता है तो वो उसे पहचानते हैं और उसकी आमद से मानूस होते हैं और खुश होते हैं। वो आपकी आहट सुनते हैं, वो आपके सलाम का जवाब देते हैं। बस फ़र्क ये है कि हम उनके जवाब सुनने की सकत नहीं रखते। बरज़ख में माँ बाप का इंतज़ार एक और शक्ल में भी होता है, वो है मुलाकात का इंतज़ार। हर नेक रूह चाहती है कि उसकी औलाद भी नेक बने ताकि कल क़यामत के दिन और फिर जन्नत में उनका कुनबा फिर से एक हो सके। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को जन्नत में उनके साथ मिला देंगे। माँ बाप बरज़ख में इस बात के मुंतज़िर रहते हैं कि उनकी औलाद कोई ऐसा काम न करे जो जन्नत की इस शाश्वत मुलाकात में रुकावट बन जाए। अगर आज आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं तो ये न समझे कि आप अकेले हैं। उनका रूहानी साया और उनकी फ़िक्र आज भी बरज़ख में आपके साथ है। लेकिन क्या आप उनके इंतज़ार की कदर कर रहे हैं? वो वहाँ प्यासे हैं, दुआओं के प्यासे, आपके बदल जाने के प्यासे। जब आप कोई गुनाह करते हैं तो उनकी रूह को तकलीफ़ पहुँचती है, और जब आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं और कहते हैं या अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुँचा दे, तो बरज़ख में उनके चेहरे खिल उठते हैं।
इंसान दुनिया के कामों में इतना मसरूफ हो जाता है कि वो भूल जाता है कि कब्रिस्तान की उस खामोश बस्ती में कोई उसका इंतजार कर रहा है। वो भूल जाता है कि जिस माँ ने रातें जाग कर उसे पाला और जिस बाप ने अपनी हड्डियां घुलाकर उसे खड़ा किया, आज उन्हें सिर्फ आपकी एक अल्हम्दुलिल्लाह या एक कुल्हू अल्लाहु अहद की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, बरज़ख की तन्हाई बहुत सख्त है। वहाँ कोई दोस्त नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई कारोबार नहीं, वहाँ सिर्फ यादें हैं और इंतज़ार है। अपने माँ बाप को कभी ये एहसास न होने दें कि वो दुनिया में अपनी औलाद को अकेला छोड़ गए थे या उनकी औलाद उन्हें भूल चुकी है। आपके छोटे से छोटे नेक काम की खबर उन तक पहुँचती है। ज़रा उस मंजर का तसव्वुर करें जब क़यामत के दिन मैदान हश्र में अफरा तफरी का आलम होगा, हर कोई नफसी नफसी पुकार रहा होगा। तब भी माँ बाप की नज़रें अपनी औलाद को ढूंढ रही होंगी। बरज़ख का ये इंतज़ार असल में उसी बड़ी मुलाकात की तैयारी है। आज ज़िक्र अल्लाह के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आज ही उनके हाथ चूमें और उनकी दुआएं लें, और अगर वो बरज़ख के मुसाफिर बन चुके हैं तो अभी इसी वक्त हाथ उठाएं और उनके लिए दुआ करें। उनकी रूहों को तड़पने ना दें, बल्कि अपने आमाल से उनकी कब्रों को रोशन करें। याद रखिए, वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपके सलाम के, आपकी दुआ के और आपके सीधे रास्ते पर चलने के मुंतज़िर हैं। क्या आप उन्हें मायूस करेंगे? अल्लाह पाक हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें उनके लिए सदकाए जारिया बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुई हो तो इसे सदकाए जारिया की नीयत से शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से कोई अपनी माँ या बाप की कब्र के लिए दुआ कर दे और बरज़ख में उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाए। ज़िक्र अल्लाह के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।